हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आज का पोस्ट मार्केट वीडियो। करंटली अगर देखोगे तो मैं अभी जस्ट आया हूँ एंड सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाए। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। आई कैन सी ओ ईयर की निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत तो है बट कोई बात नहीं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं ना। ओके, मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर हम निफ्टी को देख लेते, बैंक निफ्टी को देख लेते, वो अच्छा रहता है क्योंकि नेटवर्क का भी इश्यू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपन हुआ था, मार्केट पूरा एक रेंज में चला गया, यहाँ पे कहीं रेंज का ब्रेकडाउन दिया। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सपोर्ट जोन था, तो यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे फिर से अपने जोन के अंदर आ गया एंड पूरे दिन बैंक निफ्टी जो है वो साइडवेज ही क्लोज हो गया है ना। लगभग यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ था एंड यहाँ पे कहीं पे ही ये मतलब यहाँ पे प्रीवियस डे का यहीं पे क्लोज था, आज यहीं पे क्लोज हुआ है। तो ये 100 पॉइंट मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो एक जोन के अंदर फंस चुका है ना। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल तो चार्ट लोड ही हो रहा है। मे भी यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, वेट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो जस्ट वेट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। निफ्टी अप मूव दिया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के अंदर फंस गया था, फिर से अप मूव दिया था। अभी अगर आप देखोगे तो 9:15 मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया 1 वे में, यहाँ पे प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हुआ। उसी के साथ एक शार्प अप मूव आया, उसी के लिए एक रिट्रेसमेंट आया। उसी के साथ फिर से अप मूव आ गया, जिसके अंदर ये हाई भी ब्रेकआउट हो गया। बट अगर आप यहाँ से देखोगे, ये फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, ये थर्ड हाई, ये फोर्थ हाई, तो ये ऑलरेडी फिफ्थ फोर्थ टाइम ऊपर जा चुका था। इसीलिए जब इसने ये ब्रेकआउट दे दिया तो ये यहाँ पे चला गया कंसोलिडेशन के अंदर, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी मार्केट ऐसे 3 से 4 बार मूवमेंट ऑलरेडी देता है, तब वहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट जो है वो बड़ा पैटर्न बनाए, है ना। अभी यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ये तो ऊपर जाके कंसोलिडेशन के अंदर चला गया। मोस्टली यहाँ पे मार्केट जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, फिर यहाँ पे बड़ा कंसोलिडेशन के बाद फिर से यहाँ पे ट्रेंड जो है वो उसका कंटिन्यूएशन होता है, राइट। मोस्टली आज ऐसा नहीं हुआ बट जनरली ऐसा होता है। यहाँ पे ये हमें चार्ट के ऊपर जो कैंडल स्टिक बनते हैं वहां से वो समझ में आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, कैंडल छोटे छोटे हो गए थे, एक रेंज के अंदर थे, इसीलिए ये समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ पे मार्केट जो है वो मे बी एक कंसोलिडेशन के अंदर जा सकता है। एंड कैंडल्स अगर थोड़े बड़े बड़े होते हैं, या फिर अगर आप देखोगे ट्रेंड के साथ होते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे देखोगे, तब यहाँ पे ऐसा सोचना कि यहाँ पे मे बी मार्केट जो है वो एक बड़ा पैटर्न बनाने का ट्राई कर सकते हैं, है ना। अभी अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक छोटा कंसोलिडेशन रेंज बनाया था, सेम रेंज यहाँ पे बन गया, ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे सपोर्ट था, तो यहाँ पे सपोर्ट पे आके हैमर कैंडल बने, फिर से ऊपर गया, इसी रेंज के अंदर मार्केट जो है वो घूमता रहा, है ना। तो चलिए सेटअप भी देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट तो ये रिटेस्ट वाला सेटअप था, अप मूव हुआ था, रिटेस्ट हुआ 9:15 का कैंडल, एंड जैसे हाई ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक अपना ट्रेंड का जो है वो कंटिन्यूशन हो गया। एंड यहाँ पे देखो कि ये बाय ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, यहाँ से जो है वो सेल ऑफ आने का ट्राई तो कर रहा था, बट यहाँ पे सेल ऑफ नहीं हो रहा था। यहाँ पे मार्केट जो है वो सस्टेन कर रहा था। तो जैसे ये हाई का ब्रेकआउट हुआ, सेम यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आ गया, फिर से मार्केट ने एक रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के साथ यहाँ पे फिर से एक अप मूव आ गया, जो कि अपने हाई के आसपास सस्टेन करने लगा, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे कोई पैटर्न अगर आपको दिखा रहा होगा, तो ये अभी यहाँ पे दो चीज यहाँ पे मुझे दिख रही। एक है, यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ करके रखा है जो कि कंसोलिडेशन जोन है ना। तो यहाँ पे आप समझ लो, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे कंसोलिडेशन जोन है, और बीच में बहुत ही छोटी जगह है ना। अब अभी अगर आप सेम चीज यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, कोई कोई जगह नहीं थी। यहाँ से लेके यहाँ तक मूव मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव मिला, है ना। इवन ये रेजिस्टेंस भी देखोगे, उतना रिस्पेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा कैंडल आ चुका था, है ना। बट जब ये इसके अंदर फंस गया या फिर इसका ब्रेकआउट दे दिया, ये पास में रेजिस्टेंस होने के कारण ये यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा, है ना। और अगर आप नोटिस करोगे फिर से, इसके अंदर कम कंसोलिडेशन, यहाँ पे मूवमेंट वाले कैंडल ज्यादा है ना। बट यहाँ पे देखो, पूरा एक रेंज के अंदर फंस गया है, वो भी एक छोटा सा रेंज, है ना। और यहाँ पे पैटर्न भी क्लियरली नहीं बनते हैं। अगर किसी ने यहाँ पे नोटिस किया होगा, काइंड ऑफ यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा होगा, बट इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। प्लस यहाँ पे एक चीज और दिखेगी, यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप भी दिखेगा, बट ये टॉप था, ये डबल टॉप नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास है ना। तो यहाँ पे मे बी आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ा सा कप एंड हैंडल बनाने का ट्राई किया, जिसको यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट किया गया, या फिर यहाँ पे फिर से एक रेंज बनाने का ट्राई किया, जिसका ब्रेकडाउन हुआ एंड मार्केट में यहाँ पे फॉल आ गया, है ना। और यहाँ पे सपोर्ट जोन था, यही से मार्केट रिवर्स हो गया। तो किसी ने अगर यहाँ पे पोजीशन लिया होगा, उसको 1:1 1:1.5 मिला होगा, बाकी के मतलब टारगेट मिलने के बाद एसएल कॉस्ट पे उसका हिट हो गया होगा, है ना। एंड मेरे हिसाब से आज जो है स्पेशली ट्रेड अवॉइड ही किया होगा बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो टोटली साइडवेज यहाँ पे दिख रहा था। सेम चीज हमें इसके अंदर भी समझ में आती है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि किसी ने अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखा होगा,
उसको वो चीज़ यहाँ पे पता होगी कि हमने यहाँ पे देखा था मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन हुआ, रेंज के अंदर फंस गया, यहाँ पे काइंड ऑफ बड़ा रेंज बनाया था। अब देखो यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो, रिटेस्ट लेवल कहाँ पे, समवेयर ऑन यहाँ पे है, यहाँ पे देखो यहाँ पे। अब मार्केट ने एग्जैक्टली रिटेस्ट किया। पहली बार अगर आप देखोगे तो ये ऊपर से मतलब ऐसे ऊपर से घूम रहा है, ऊपर से घूम रहा है, ऊपर से घूम रहा है, ऊपर से घूम रहा है। अब कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब कहीं कभी भी इसके ऊपर सस्टेन करेगा, राइट। अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करूँ, अब अगर आप ऐसे कुछ ड्रॉ करते आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन या फिर एक जोन जाएगा। एक सेकंड, हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू का ही यूज करते हैं। यहाँ से हम चैनल पैटर्न का यूज करेंगे, तो यहाँ पे अगर पैरेलल चैनल में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेके अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हो रेंज, अगर मार्केट को मूव देना होता तो मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव देता है ना। बट अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे, यहाँ पे सपोर्ट नहीं था, एक टेम्पररी सपोर्ट बनाया, यही से मार्केट जो है वो 4-5 बार ऊपर गया, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन किया गया, यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया, यहाँ पे बड़े प्लेयर ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के साथ मार्केट फिर से अपने रेंज के अंदर आ गया, है ना। तो यहाँ पे जिस किसी ने भी सेल किया होगा डेफिनेटली उसके सारे सेल यहाँ पे हिट हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े फॉल के बाद या फिर इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद मोस्टली लोगों के टारगेट जो है वो समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं भी होंगे, है ना। अगर आप यहाँ पे भी सेल करते हो, मुझे लगता है कि स्पेशली 1:1 ही हिट हो गया होगा। अगर किसी ने 1:1.5, 1:2, 1:3 का प्लान किया होगा, डेफिनेटली आज उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया होगा, है ना। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो था वो टोटली बाइंग साइड के ट्रेड में था, तो यहाँ पे अगर बाइंग साइड का ट्रेड लेते तो उसमें ज्यादा कंफर्मेशन रहता। निफ्टी अप ट्रेंड में था, बैंक निफ्टी का डाउन ट्रेंड में सेटअप मिलता है, तो आपको जो है स्पेशली अवॉइड करना होता है, या फिर आपका जो क्वांटिटी साइजिंग होता है वो यहाँ पे कम करना होता है। ओके गाइस, दैट्स इट, यही हुआ है आज के दिन। अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ बड़ा डबल टॉप था, बट इसका स्टॉप लॉस काफी बड़ा था। अगर किसी ने रिटेस्ट के आने के बाद यहाँ पे कहीं पे लिया होगा तो डेफिनेटली इसको स्लो एंड स्टेडी टारगेट मिला होगा। बाकी अगर आप देखते हो यहाँ पे तो कोई भी अच्छे से पैटर्न नहीं बना था, लेवल वगैरह सब यहाँ पे थे, एंड यहाँ पे कोई भी प्राइस स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप ब्रेकडाउन का बात करोगे तो समवेयर ऑन ब्रेकडाउन यहाँ पे था, जिसके बारे में हमने देखा कि यहाँ पे बड़ा जो है वो स्टॉप लॉस था, रिस्क रिवार्ड प्रॉपर नहीं था, एंड यहाँ पे कहीं पे रेटेज था, यहाँ से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा था, इसीलिए हमें जो है इसको अवॉइड करना था। अवॉइड करने के लिए एक और रीजन ये भी था कि निफ्टी जो था वो अप ट्रेंड में था, एंड बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड का हमें सिग्नल मिला था, तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करते हैं, या फिर अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो यहाँ पे हम ट्रेड को अवॉइड करते हैं। चलिए अब लेवल्स को मॉडिफाई कर लेते हैं। क्लियरली अगर आप देखोगे तो ऊपर का यहाँ पे मुझे फिलहाल चार्ट के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, स्लाइटली नीचे लेके आता हूँ, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो जाएगा, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो है वो मल्टीपल टचेस जो है वो कनेक्ट हो पाएंगे, राइट। स्लाइटली मैं इसको नीचे भी लेके आ सकता हूँ, जिससे मुझे ये टच होता हुआ दिखाई देगा। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो मोस्टली जो है थोड़ा ऊपर रेजिस्टेंस आ चुका है, जिसको थोड़ा सा ऊपर उठा के ऊपर लेके आएंगे, जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, काइंड ऑफ यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो साफ साफ दिखाई देगा, राइट। तो यही था, एकदम सिंपल से मॉडिफाई करना है, ज्यादा कुछ हमें मॉडिफाई नहीं करना है। बाकी अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से ये जो है वो डायनामिक है, यहाँ पे कोई भी सेम लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, तो बाकी के लेवल वैसे ही रहेंगे। अभी निफ्टी का भी कर लेते हैं, निफ्टी को भी यहाँ पे मॉडिफाई कर लेंगे। ओके, नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, 2-3 दिनों से थोड़ा इश्यू आ रहा है, कोई बात नहीं। ओके, तो निफ्टी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा चॉपीनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से मुझे जो है वो वाला पेन यूज करना चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा चॉपीनेस दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे ब्रेकआउट भी देने का ट्राई किया था, यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिया है। नो डाउट सपोर्ट जोन है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि स्पेशली अब जो है हमें बैंक निफ्टी के अंदर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बड़ा कंसोलिडेशन आ चुका है। मे बी अगर ये बड़ा पैटर्न बैंक निफ्टी के अंदर बनता है तो यहाँ पे ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट का जो है वो बड़ा ट्रेंड हमें मिल सकता है। बट हालांकि जैसे हम कह रहे थे कि बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा लेवल पास पास में है, अब देखो कि निफ्टी के लेवल पास पास में है ना। एंड निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पे मोमेंटम दे दिया है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे निफ्टी ने मोमेंटम दे दिया है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक जोन के अंदर फंस चुका है, तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बट अगर यहाँ पे निफ्टी के अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो उनको भी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बस अगर ये इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर यहाँ पे फंस जाता है तो ट्रेड नहीं करेंगे। इसके ब्रेकआउट के ऊपर या फिर इसके ब्रेकडाउन के ऊपर यहाँ पे बड़े बड़े लेवल जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे अपसाइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। बट अगर ये बैंक निफ्टी के जैसा एक जोन के अंदर फंस जाता है तो इसको हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, राइट। लेवल्स की बात करी जाए तो लेवल्स मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई भी ज्यादा उतना डेडिकेटेड या फिर 2 से 3 बार रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे नहीं लिया है मार्केट ने, एंड बाकी के जो हमारे प्रीवियस लेवल है वो यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहे हैं ना।
अभी अगर इक्विटी का देखते हो तो मैंने स्टॉक सिलेक्शन नहीं किया था मॉर्निंग में, तो इसको यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, राइट। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।